हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आश्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये यूजीसी नेट जीआरएफ तथा हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है, आश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आश्रम की है, जो वर्ण के साथ संबंधित है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है वो श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। आश्रम का पुरुषार्थों से घनिष्ठ संबंध माना गया है। तो फ्रेंड्स, जो पुरुषार्थ होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, जिसमें धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष को शामिल किया गया है। आश्रमों में अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो धर्म है। आश्रम का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं। प्रत्येक आश्रम को नियमितता 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। आश्रम जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से आश्रम होते हैं। तो सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह प्रथम आश्रम है जहाँ जिसका अर्थ ब्रह्म के मार्ग पर चलना या विद्याध्ययन करने का कार्य है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है वो अपने ज्ञान को अर्जित करता है, जिसका प्रारंभ जो होता है वो उपनयन संस्कार से होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में पहुंच जाएगा। जब उसका उपनयन संस्कार होगा उसके बाद ही वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। बालक गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। वह अपने जीवन के शुरुआती 25 वर्ष वहीं गुजारता है। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला उपकुर्वणक, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने के बाद वे अपने घर को वापस लौट जाते हैं। ठीक इसके विपरीत नैष्ठिक, ये जीवन प्रयत्न गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते हैं। इन्हें अंतव्यासी कहा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, ऐसे लोग ब्रह्मलोक को जाते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार उनका पुनः जन्म नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य जो हैं ये हमारे प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं। इसमें ये बातों का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे जो दूसरा आश्रम देखने के लिए हमें मिल रहा है उसका नाम गृहस्थ आश्रम है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा या फिर जब मनुष्य अपने 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में बिताने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसका समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें जो भी मनुष्य होता है वो अपने गुरु से आज्ञा ले करके ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, जिसके बाद बालक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करता है। इसकी अवधि जो होती है वो 25 से लेकर के 50 वर्ष तक होती है। इस आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, कर्म, अर्थ का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, ये धर्म, कर्म और अर्थ जो हैं ये हमारे पुरुषार्थ हैं। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है तथा प्राचीन ग्रंथों में इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। इसमें व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्त होता है तथा 5 महायज्ञ भी इसी में करता है। तो फ्रेंड्स, जो गृहस्थ आश्रम है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 में से जो 3 धर्म, कर्म और अर्थ है वो गृहस्थ आश्रम में रह कर के पूरे हो जा रहे हैं। इसमें जो हमारे 3 ऋण होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं और 5 महायज्ञ जो होता है उसकी भी पूर्ति इसके अंदर कर ली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। अब हम तीसरे आश्रम की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वन की ओर प्रस्थान करना। तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा करने के उपरांत मनुष्य जो होता है वो वनप्रस्थ में प्रवेश करता है। अपने कुल, गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में जाता है, वहाँ निवास करता है तथा इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है।
मनुस्मृति जो हमारा ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ है उसमें कहा गया है, जब मनुष्य के सिर के बाल सफ़ेद होने लगे, उसके जब शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएं तथा वह अपने पौत्रों का मुख देख ले, तब उसे वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इसकी जो समय अवधि है वो 50 से लेकर के 75 वर्ष निर्धारित की गई है। अब आगे हम देखते हैं, जो हमारा चौथा आश्रम है वो संन्यास है। संन्यास आश्रम में क्या होता है, यदि मनुष्य जो है वो वानप्रस्थ आश्रम को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, यदि मनुष्य जो है वो 75 वर्ष की आयु को सफलतापूर्वक पार कर लेता है और वो जीवित बच जाता है, तो वह अंतिम आश्रम संन्यास में प्रवेश करता है। इसकी समय अवधि जो है वो 75 वर्ष से लेकर के जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो तब तक है। ऐसा नहीं है कि 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक ही होगी। 100 के बाद जब 101 आएगा तो वो फिर से ब्रह्मचर्य में आ जाएगा। नहीं, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सन्यासी जीवन जिएगा। संन्यास आश्रम का मूल लक्ष्य मोक्ष को पाना है। इस आश्रम में व्यक्ति एक जगह निवास नहीं करता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है। 4 आश्रमों का प्रधान केवल द्विज के लिए है, जबकि शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 आश्रम थे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।